नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 की रात 2:28 पर अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 28 जुलाई 2025 की दोपहर तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपनी मित्र राशि से गोचर आप सभी मकर राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से मंगल की ताकत समय के पहिए को घुमाकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में अमूमन 45 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जब चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा हम बृहद रूप से करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग मेहनत करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, पराक्रम करने से कभी पीछे नहीं हटते, भाग्य से ज़्यादा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मंगल स्वयं पराक्रम के ग्रह हैं, पुरुषार्थ हिम्मत के ग्रह हैं। और सिंह राशि जिसमें मंगल का गोचर हो रहा है, यह राशि आत्मविश्वास की राशि है, रचनात्मकता की राशि है, नेतृत्व क्षमता की राशि। इसलिए जब भी सिंह राशि से मंगल गोचर करते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आत्मविश्वास के साथ कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून जातक के अंदर जाग उठता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको प्रदान करेंगे। खास करके किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए, खोजबीन करने के लिए, आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के साथ साथ विदेशी संपर्कों से लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी मकर राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। क्योंकि मंगल आपके 8वें घर से राशि परिवर्तन किए हैं और 8वां घर इन्हीं चीज़ों का होता है। भले ही उतना अनुकूल स्थान नहीं है 8वां घर, लेकिन पहले तो मंगल यहाँ पर अपनी मित्र की राशि में है, ऊपर से केतु के साथ युति में है जो 8वें घर के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति से केंद्र संबंध होने के चलते 8वें घर में भी रहते हुए मंगल सकारात्मक रूप से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार के अनुसंधान खोजबीन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान और चीज़ों को समझने की टेंडेंसी मंगल की कृपा से बढ़ जाएगी, जिससे कॉम्प्लिकेटेड विषय भी आपके लिए बहुत ही आसान और सहज हो जाएंगे। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, वर्तमान समय में जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा गतिमान है, अगर वह आपके लिए सपोर्टेबल है तो कहना ही नहीं। यह गोचर मंगल, इस गोचर काल के दौरान मंगल आवश्यक चीज़ों को गहराई से समझने की टेंडेंसी आपको प्रदान करेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र या फिर पर्सनल लाइफ में। हर जगह आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होगी। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए मंगल आपको प्रेरित तो करेंगे और आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाएंगे, लेकिन भावुकता को भी बढ़ा देंगे और भावुकता में कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं होता। यहाँ पर मंगल आपकी प्रवृत्ति को भी कुछ इस प्रकार बना देंगे कि दूसरे लोगों के इरादे को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि मंगल आपको वह पावर प्रदान करेंगे जिससे आप दूसरे लोगों को बिल्कुल खुली किताब की तरह पढ़ लेंगे और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि सामने वाला आपके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नुकसानदायक। और अगर आपसे कोई सलाह मशवरा करते हैं अपने लाइफ के उतार चढ़ाव के बारे में, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में, तो वहाँ पर भी आपकी सलाह सामने वाले के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।
और इस समयावधि में विदेशी संपर्कों से आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कोई नया अनुबंध बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के नए पार्टनरशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी और विदेशी संपर्कों से लाभ प्राप्त करने के लिए भूमिपुत्र मंगल आपको अनेक मौके प्रदान करेंगे। 8वां घर रहस्यों का होता है, छुपे हुए संपत्ति को बताता है, इसलिए समयावधि में बहुत सारे छुपे हुए रहस्य आपके सामने उजागर होंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि यह समय आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने में बहुत ही आसान कर देगा। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था वहाँ पर मंगल आपको वास्तविकता से रूबरू कराएंगे। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जीवन साथी आपके लिए आर्थिक लाभ प्रदायक साबित होगा। किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप अपने लाइफ पार्टनर जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा करते हैं तो मंगल आपके लिए सपोर्टेबल साबित होंगे। 8वां घर परिवर्तन का होता है, उत्थान का होता है, इसलिए इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में मंगल कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि जो भी परिवर्तन होंगे वह सब आपके विकास के लिए, आपके उत्थान के लिए अनुकूल होंगे। इस समय ट्रांसफॉर्मेशन आपके विकास की गति को बढ़ा देगा। मंगल आपके लिए 4थे घर और 11वें घर के स्वामी बनकर 8वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए, लाभ के साथ साथ अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मंगल आपको प्रेरित करेंगे, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। मेहनत से वह चीज़ आपको स्वतः ही धीरे धीरे करके प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर मंगल आपके शारीरिक बल के साथ साथ आपके बौद्धिक क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान को बढ़ाकर सही तरीक़ा से इस्तेमाल करने की टेंडेंसी देंगे, जिसके चलते आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ और अपने बौद्धिक क्षमता का बेहतर तरीक़ा से इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ भूमि, भवन, मकान, वाहन को मजबूती प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को भी पूरा कर पाने में कामयाब होंगे। बाकी रोग, ऋण और शत्रु, इससे मुक्ति के लिए भी मंगल इस समय आपको सकारात्मक आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार से कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले समय में शामिल होना चाहते हैं तो भी मंगल परीक्षा की गहराई में ले जाकर आपको श्रेष्ठ सफलता देंगे। बाकी जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर इन क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए समय विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। बाकी मंगल की दृष्टि भी आपके लिए कई मामलों में अच्छी रहेगी। मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो भौतिकता को बढ़ा देते हैं, हालांकि रिश्तों में तनाव भी उत्पन्न करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मंगल आपके 8वें घर में है तो इनकी जो 4थी दृष्टि है वह आपके 11वें घर को, 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर को और 8वीं दृष्टि आपके तीसरे घर को एक्टिव कर रही है। परिणाम स्वरूप मंगल आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, रोग, ऋण, शत्रु, इनसे प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। आपको पहले भी प्रदान कर रहे हैं अपने प्लेसमेंट के प्रभाव के चलते और दृष्टि प्रभाव के चलते भी। बाकी 7वीं दृष्टि के प्रभाव से आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। अगर आप वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो इस समय आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कुटुंब, परिवार के मध्य भी काफ़ी हद तक फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करेंगे, लेकिन रिश्तों में तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी तीसरे भाव पर मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपको पराक्रमी बनाएगी, पुरुषार्थी बनाएगी, निडर बनाएगी। आप हर मुश्किल परिस्थिति में डट कर खड़े रहेंगे, डट कर सामना करेंगे और चीज़ों को अपने से पस्त कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उपाय के रूप में क्या कुछ करना चाहिए आपको, तो मंदिर में चने की दाल का दान दीजिए, इससे यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।